दोस्तों, इस एपिसोड में सलाहुद्दीन अय्यूबी किले की तरफ रवाना होता है तो यारो भी उसे है कि रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं रुकता। कहता है कि हमारा दुश्मन 2 कदम के फासले पर है और तुम हमें यहां से जाने के लिए रोक रहे हो। यारो भी कहता है कि सुल्तान का हुक्म हातमी है, सलाहुद्दीन को उसके कामों से रोको और मेरे पास लेकर आओ। लेकिन सलाहुद्दीन कहता है कि मैं घात लगाकर उसका सर कलम करके ही वापस जाऊंगा। यह सुनकर यारोबी भी कहता है कि मैं नहीं, तुम मेरी बात सुनोगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी इस बात को सुनकर अय्यूबी को गुस्सा आ जाता है। उधर के लिए कि अंदर मैला कह रही होती है, मेरी किस्मत तुम्हारे हाथ में। उधर सलाहुद्दीन अय्यूबी आरोपी से कहता है कि तुमने अपने हिस्स की वजह से अपना दिमाग खो दिया है, तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। मगर आरोपी कहता है कि मौत से मिले बगैर तुम यहां से नहीं निकल पाओगे। और यह कहकर वो तलवार निकाल लेता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम यह सब अपने नफ्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। मैं यह दिन कभी नहीं भूलूंगा और न ही तुम्हें भूल नहीं दूंगा। और यारों पर और सलाहुद्दीन अय्यूबी घोड़ों से नीचे उतर जाते हैं, सिपाहियों को रोक देते हैं, लेकिन खुद आपस में तलवारबाजी करना शुरू कर देते हैं। उधर मेला के लेकर अंदर बैठी होती है कि यहाँ सिपाही आ जाता है और कहता है कि लॉर्ड चार्ली और उनका काफिला गिरजाघर में पहुंच चुका है और आपका इंतजार कर रहा है। मेला बहुत परेशान हो रही होती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहाँ आरोपी असराउद्दीन अय्यूबी दोनों की लड़ाई जारी होती है। यारो भी कहता है कि आज तुम्हारी इज्जत खाक में मिल जाएगी, जिसके तुम मुस्ताहिक भी नहीं हो। लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी यारोबी को धक्का देकर नीचे गिराते हैं, उनकी तलवार भी नीचे गिरा देते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं कि तुम्हारा हसद गद्दारी से मुख्तलिफ नहीं है, और यूं कहकर उसकी गर्दन पर तलवार तान देते हैं।